एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज सरकार के सामने उनकी ही भतीजी मरियम नवाज सियासी संकट खड़ा करने की तैयारी में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक शरीफ परिवार में बड़ी फूट पड़ गई है। पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात से सत्ताधारी PMLN में फूट मरियम नवाज ने चाचा शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि मौजूदा हुकूमत PMLN की नहीं है। एक हुकूमत होती है जिसके अंदर बाकी पार्टीज़ भी शामिल होती हैं, तो उसमें ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसमें सबको आपको साथ लेके चलना पड़ता है। मल्टी पार्टी हुकूमत है, लेकिन ये चीज़ समझने की है कि जो IMF का मुआहदा आज हमें ऑनर करना पड़ रहा है, जिसकी पाबंदी हमें करनी पड़ रही है, जिसकी शराइत को आज हमें मानना पड़ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, उसका इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं आ सकता। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं पेरिस के मॉल में हड़कंप की तस्वीर। मॉल में धमाके की आवाज आई और लोग भागने लगे। हालांकि अधिकारी किसी फायरिंग की बात से इनकार कर रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेरिस के मॉल में एक धमाके की आवाज आई जिससे भगदड़ मच गई। हर कोई भाग रहा है। चमचमाती इमारतों के बीच अफरा तफरी मची है। हर कोई बस इस इलाके को खाली कर भाग जाना चाहता है, लेकिन ये लोग क्यों भाग रहे हैं ठीक से यहाँ किसी को पता नहीं है। दौड़ते भागते लोगों की ये तस्वीरें पेरिस के वेस्टफील्ड लेस फोर्ट टेम्पल्स मॉल की है। मॉल में अचानक धमाके जैसी आवाज आई और फिर जो हुआ वो इन तस्वीरों से आप खुद देख सकते हैं। हाथ में शॉपिंग बैग लिए लोग भाग रहे हैं। किसी का सामान गिर गया तो वो उसे उठाने की कोशिश करने लगा। मॉल की ऊपरी मंजिल से लोग सीढ़ियों के सहारे नीचे की ओर भागते नजर आए और फिर मॉल के बाहर की ये तस्वीरें लोगों के खौफ की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। स्थानीय समय के मुताबिक करीब 5:15 बजे दुकानदारों ने धमाके की आवाज सुनने की सूचना दी, जिसके बाद अचानक मॉल में हड़कंप मच गया और लोग बाहर की तरफ भागने लगे। हालांकि अधिकारियों ने किसी फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। तो रूस में राष्ट्रपति पुतिन की टीम में शामिल एक रक्षा अधिकारी की मौत से हड़कंप मच गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में एक बिल्डिंग की 16वीं मंजिल गिरने के बाद महिला अधिकारी की मौत हुई है। पुलिस को मौके से कुछ संवेदनशील दस्तावेज भी मिले हैं। ये तस्वीर उस महिला की है जो यूक्रेन के साथ जारी महाजंग में पुतिन की बहुत बड़ी राजदार और मददगार थी। नाम था मरीना यानकीना, जिनकी डेड बॉडी सेंट पीटर्सबर्ग में एक बहुमंजिला बिल्डिंग के नीचे मिली। ये किसी हाई प्रोफाइल रूसी की पहली मौत नहीं है। पिछले साल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से दर्जनों रूसी शख्सियतों की रहस्यमयी रूप से संदिग्ध परिस्थितियों में जान जा चुकी है, लेकिन याकिनाना की मौत की टाइमिंग उसे बाकी घटनाओं से थोड़ा अलग बनाते हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरे होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि जीत के लिए पुतिन नए सिरे से मैदान के जंग में ज्यादा से ज्यादा ताकत झोंकने जा रहे हैं। ऐसे में यानकीना की एक बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से गिरकर मौत हो जाने की थ्योरी आसानी से गले नहीं उतर रही, क्योंकि 58 साल की यानकीना पुतिन की कोर टीम का हिस्सा थी। यूक्रेन पर हमले के फैसले में शामिल रही। युद्ध के लिए जोर शोर से फंड जमा करने वालों में से एक थी। इसी वजह से मरीना यानकीना की मौत को पुतिन के लिए झटका माना जा रहा है। चलिए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश ने नरेंद्र मोदी जैसा नेता नहीं देखा है। जब भी चुनी हुई सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा तो मोदी का काल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उनके बयान पर रिपोर्ट। देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, एक निडर सेनापति की तरह फैसला करते हैं। मंच है मोदी @20 के मराठी संस्करण का विमोचन। जगह है महाराष्ट्र के पुणे शहर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां अमित शाह ने पीएम मोदी की शान में कसीदे गढ़े और पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। मोदी जी एक कर्मठ कार्यकर्ता है, एक स्टेट्समैन जैसी छवि, एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आज नेतृत्व कर रहे हैं। यूपीए सरकार एक ऐसी सरकार थी में हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता।
शाह ने मंच से 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का ऐलान कर दिया। आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आएंगी। तो देखिए, शिंदे सेना ही अब असली शिवसेना है। पिता की बनाई पार्टी का यूं हाथ से चले जाने के बाद उद्धव ठाकरे केंद्र और चुनाव आयोग पर भड़के हुए हैं। मुंबई से उद्धव ठाकरे ने वार किया तो पुणे की सरजमी पे से अमित शाह ने भी पलटवार में देर नहीं की। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। महाराष्ट्र के पुणे से अमित शाह का जोरदार पलटवार उद्धव के उस बयान के बाद आया जब उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का नाम और निशान चोरी होने का आरोप लगाया। त्याच्या गळ्यामध्ये जणू काही मी चोर आहे म्हणजे चोर आहे अशी पाठी लावल्यासारखं त्याचा चेहरा होता। चुनाव आयोग के फैसले के बाद नए धनुर्धर सीएम एकनाथ शिंदे हैं। जब शाह शिवसेना और उद्धव पर हमला बोल रहे थे तब एकनाथ शिंदे भी वहां मौजूद थे। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। वैसे ठाकरे परिवार के हाथ से शिवसेना का चले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। इसके आगे क्या असर होंगे, इसकी पहली झांकी बीएमसी के आने वाले चुनाव में दिखेगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।